राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पितृपक्ष चल रहे हैं और सबको अपने पितरों की सेवा करनी चाहिए। तो मैं भी आज सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, नहा के मैंने भी अपना रूटीन जो है वो शुरू कर दिया था। तो खाना वगैरह मेरा बन गया है और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और मैं मेड का जो है वेट कर रही थी कि वो आ जाए तो अपना काम करें, लेकिन वो नहीं आई है आज, मुझे लग रहा है नहीं आएंगी। तो 10 या 15 मिनट मैं वेट करती हूँ और वो नहीं आती हैं तो मैं झाड़ू वगैरह लगानी शुरू कर देती हूँ। तो जैसे कि उनके आने से पहले मेरा काम होता है, थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ मैं अपने घर की, तो उनके साथ साथ ही करती रहती हूँ। थोड़ा बहुत जितना हो जाता है पहले से स्टार्ट कर देती हूँ, पता तो रहता ही है कि वो आती हैं, तब तक वो मेरे नीचे वाले फ्लोर पे झाड़ू वगैरह लगाती हैं, तब तक मैं ऊपर का कर लेती हूँ। पता चल जाता है मुझे और थोड़ा बहुत रह जाता है तो मैं साथ साथ करती रहती हूँ, उनके साथ करवा लेती हूँ। तो वो झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, बस बाकी बर्तन वगैरह और वो ये सब काम मैं खुद से ही करती हूँ। तो वो भी मैंने आपको बताया है मेरी क्या मजबूरी है जो मैंने लगाई है कि नीचे वाले फ्लोर पे झाड़ू पोछा करवाना होता है, इसीलिए ऊपर वाले फ्लोर पे भी करवाते हैं हस्बैंड। यही बात है बस, नहीं तो मेरे लिए ना ये काम मुझे पसंद नहीं है मेड का, कि झाड़ू पोछा मैं खुद से अपने घर का ना अच्छे से कर सकती हूँ। लेकिन बस वही है, खैर आज उनकी तो मुझे लग रहा है वो कई दिन से कह रही थी कि मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है, तो शायद इसी वजह से उन्होंने छुट्टी करी होगी। तो मैंने फिर अपना जो है काम शुरू कर दिया था। तो मैं सोचती हूँ जिस दिन वो ना आए तो और अच्छी तरह से फिर मैं कर लेती हूँ काम, क्योंकि थोड़ा माइंड में ये रहता है कि जल्दबाजी नहीं होती तो और अच्छी तरह से हो जाता है। और अब तो वैसे भी त्योहारों का मौसम चल रहा है तो सफाइयाँ चल ही रही हैं इधर उधर। मैंने श्राद्धों से पहले ही ना अपने घर की सफाई करनी शुरू कर दी है। तो 3-4 जगह मैं जैसे कर भी चुकी हूँ अपने घर की सफाई, थोड़ी-थोड़ी एरिये, मतलब घर में इतनी सारे बड़ा घर होता है तो उसकी सफाई अगर खुद अकेले ही करनी है तो फिर सोच समझ के करनी पड़ती है। क्योंकि जब तक त्योहार आते हैं ना लास्ट तक, दिवाली के टाइम तक मेरी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है, मैं कई साल से नोटिस कर रही हूँ। मतलब अगर मैं बहुत लेट से सफाई करती हूँ तो इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं पहले ही स्टार्ट करूँगी। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि मेरे पैर में इतना पेन बन गया था सफाई के चक्कर में, मतलब इतना ज़्यादा लास्ट तक ना मैं फिर घर भी नहीं जा पाई थी भाई दूज पे। मुझे गरम पट्टी और ये सब बांध के पैर को ठीक करना पड़ा था। तो मैंने इस बार फिर सोच ही लिया था पहले से कि मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट करूँगी सफाई। और थोड़ा वीडियो का भी काम रहता है तो उस चक्कर में भी थोड़ा सा ना ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, क्योंकि फिर उसे भी टाइम देना होता है। तो इसलिए अब 1 साल हो गया है मुझे यूट्यूब पे भी तो मैनेज करना थोड़ा सा आ गया है काम को। तो शुरू में पहले थोड़ी-सी परेशानी भी हुई थी। डीआईवाई के चक्कर में ना मैंने बहुत सारा कबाड़ भी अपने घर में इकट्ठा कर लिया था। तो हस्बैंड और बच्चे जैसे कहते थे मम्मी इसे फेंक दो, तो मैं बोलती थी नहीं इससे मैं डीआईवाई करूँगी, डीआईवाई करूँगी। तो उस चक्कर में भी ना मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली थी। तो वही जो 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 चीज़ें इस्तेमाल में आ रही हैं उनको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और बाकी सब मैं साइड में या तो ठीक से रख देती हूँ उन्हें, या फिर मैं उन्हें अब डिस्कार्ड कर रही हूँ बिल्कुल। क्योंकि घर को सफाई का मतलब ये नहीं है कि हम सफाई ही करे जा रहे हैं, डीक्लटर करना ही मेन मकसद होता है दिवाली का, कि हम अपने घर में से उन चीज़ों को हटाएं जिन्हें हम बिल्कुल भी यूज़ ना कर रहे हो। तो बस उसी तरह जितना घर हल्का साफ़ सुथरा रहता है ना उतना ही घर अच्छा क्लीन दिखाई देता है। तो मैंने ऐसी-ऐसी जगहों से कूड़ा निकालती हूँ जब वो नहीं आती है, जैसे बेड के कोने वगैरह, दरवाज़ों के पीछे से। और जो कॉर्नर होते हैं ना वही ज़्यादा गंदे रहते हैं, क्योंकि वो उन जगहों पे झाड़ू ठीक से लगाती नहीं है, तो फिर मैं उन जगहों को अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो वो जब नहीं आती है तो इस बहाने ना बहुत अच्छी तरह से घर की डीप क्लीनिंग टाइप ही समझ लो इसे, एक तरह से घर की डीप क्लीनिंग हो जाती है। और हफ़्ते या 10 दिन में मुझे मौका मिल ही जाता है, क्योंकि वो उनकी एक छुट्टी तो होती ही होती है ज़रूर, मतलब इस तरह से। तो कोई बात नहीं, वो भी इंसान ही है और उनके हाथ में भी इसीलिए ही दर्द हो गया है, क्योंकि कई घरों में काम करते हैं तो फिर मजबूरी होती है इन लोगों की भी। तो अभी फिर मैंने जो है ना अपना ये नीचे वाला जीना है मेरा जो नीचे की तरफ जाता है, तो इस नीचे वाला जो फ्लोर है वो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। वहाँ हमारी दुकान है, नीचे चक्की है, जो मेरा लिविंग रूम है ना इतना ही बड़ा नीचे है, तो उसमें हमारी चक्की है, आटे की शॉप बनी हुई है और उसमें मेरे ससुर जी बैठते हैं और अंदर वाले कमरे में वो रहते हैं। और सेम बना हुआ है नीचे का भी, तो कभी मैं आपको दिखाऊंगी।
नीचे, तो फिर चाय पानी पकड़ाने ही जाती हूँ मैं, ज़्यादा खाना वगैरह देने, और इससे ज़्यादा मतलब मैं चक्कर नहीं लगाती, क्योंकि नीचे के बहुत तो चक्कर लगाने से ना मेरे पैर में ना बहुत पेन बन जाता है, मेरी मसल्स में ना खिंचाव आने लगता है। तो डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा मतलब मना करा है, मैं बहुत ज़्यादा 1 डेढ़ साल तक ना इस चीज़ से बहुत परेशान रही हूँ। तो मेरे पैर में इतना पेन बन चुका था बहुत ज़्यादा, मुझे चलने में भी बहुत दिक्कत होती थी। तो वो मैंने जैसे तैसे ठीक किया है अपने मतलब एक्सरसाइज वगैरह करके, और कुछ मेडिसिन भी ऐसी दी थी डॉक्टर ने, उससे मेरा जो दर्द है ना वो चला गया। अभी तो टचवुड सच में मुझे बिल्कुल पेन नहीं होता पैर में, मतलब वो वाला पेन नहीं है जो मतलब मैं जिससे अभी 1.5 2 साल मैंने उस पेन को झेला है। तो इसीलिए ना अपनी डाइट और उसको वज़न को मैं थोड़ा ध्यान में रखती हूँ अब थोड़ा-सा, कि ओवर वेट ना हो, और जो डाइट है वो ठीक रहे। तो डाइट को ठीक रखने से ना एक तो एनर्जी भी अच्छी रहती है, और जब हम ठीक से खाना खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही बॉडी की ठीक होने लगती है। फिर इस एक 40 की बाद वाली एज में ना कैल्शियम और विटामिन्स की कमी होने लगती है। तो विटामिन डी मैं हर हफ़्ते लेती हूँ, और कैल्शियम भी लेती हूँ। और दूध वगैरह मुझे इतना सूट करता नहीं है, तो इसलिए मैं पनीर, दही इस तरह की चीज़ें लेती हूँ, और स्प्राउट वगैरह। तो डाइट भी मैंने आपके साथ अपनी बहुत बार फ़ॉलो मतलब शेयर करी है, उसे मैं फ़ॉलो करती रहती हूँ बीच-बीच में। थोड़ा बहुत बच्चों के साथ 19-20 हो जाता है, तो ऐसी स्ट्रिक्टली डाइट नहीं लेती हूँ इतनी कि बिल्कुल ही, फिर एनर्जी भी लो होती है मेरी। तो फिर इसके बाद मैंने पूरे घर में प्रॉपर डस्टिंग करी है आज, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से डस्टिंग करी है, जिसे कहते हैं कि एक-एक चीज़ को क्लीन किया है। तो ये वाली जो मेरी क्या होती हैं ये अलमीराज़ की, ये वो है ना बाहर वाले दरवाजे, तो इनको मैंने आज बहुत अच्छे से कोलीन से क्लीन किया है। तो इन पे एक वाइट सी परत चढ़ने लगती है ना, तो वो बहुत ही गंदी लगती है, तो इनकी शाइन चली जाती है। तो सूखे साफ़ कपड़े से ना ले लिया है मैंने, एकदम साफ़ कपड़े से साफ़ करते हैं ना जब इनको, तो बहुत अच्छे से क्लीन होती हैं। और कोलीन हल्का सा लगाया है, जिससे कि थोड़ी शाइन आ जाए और साफ़ हो जाए। तो नीचे-नीचे तो हाथ मारते ही रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले एरिया होते हैं ना, उन पे नहीं जाता है। और उस टाइम जब मेड आती है ना, तो उस टाइम थोड़ी जल्दबाज़ी होती है उनके साथ-साथ काम करवाने की, तो बहुत अच्छी से डी क्लीनिंग भी इतनी नहीं हो पाती है, डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं। तो जब वो नहीं आती तो इस तरह की क्लीनिंग मैं कर देती हूँ, और ये ना फिर हफ़्ते भर तो आराम से चली जाती है, क्योंकि रोज़-रोज़ इस तरह की क्लीनिंग करी नहीं जाती। तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जिन्हें हमें रोज़ साफ़ करना पड़ता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें हम हफ्ते भर में कर देते हैं, कुछ महीने में, और कुछ जैसे अब दिवाली की सफाई हो रही है तो ये साल भर में होती है। अब तो खैर सारी जगह पूरा घर, हमें लगता है ना कि हम पूरा घर धो दें। तो इसके बाद मैंने मोप से पोछा लगा लिया था पूरे घर में, जो मैंने पूरा शूट नहीं किया, और थोड़ा सा ही बस दिखाया था। तो उसके बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था घर साफ़ सुथरा। तो मैं आपको दिखा रही थी, बेटी भी स्कूल से आ गई थी, और वो अपना उसने लंच वगैरह खा लिया है। मैंने खाना तो सुबह ही बना के रख दिया था। लाइट ना उसने जला नहीं रखी है, वो काट रही थी फ्रूट। तो मैं ना अभी आया था फ्रूट वाला, वो फ्रूट नीचे से लेके आई थी, ये संतरे, ग्रीन ग्रीन संतरे आए हैं आज, पहले संतरे लिए हैं हमने मौसम के, और सेब। तो ये धो के वो फ्रूट ना काट के ठाकुर जी को भोग लगाएगी, उसके बाद फिर घर में कोई भी खा लेता है ना तो झूठे नहीं होंगे, फिर वो पहला फल भगवान जी को ही भोग लगाना चाहिए सबसे पहले। तो भोग लग गया है, उसके बाद फिर वो मेरे लिए भी काटेगी। और जो ये है ना बालकनी, ये मैंने धोई है आज बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी लग रही है, साफ़ करी है एकदम अच्छे से। और बस सारा घर, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है जब हम घर की एक-एक चीज़ साफ़ कर देते हैं, और अपने हाथ से करी हुई सफाई का ना सुकून ही अलग होता है, और मन बड़ा ही रिलैक्स हो जाता है। हाँ, बॉडी थोड़ी थक जाती है, और जब आप झाड़ू पोछा लगाना छोड़ देते हैं ना, मतलब कम ही लगा पाती हूँ मैं, तो मतलब थोड़ा-सा होता है कि अम, पेन थोड़ा-सा होता है कि हाँ, वो ना मतलब आदत छूटनी भी नहीं चाहिए, और छूट भी जाती है। तो ये समझ लो हफ़्ते में लगाती रहती हूँ तो ठीक रहती है, एनर्जी भी सही रहती है। और इसके बाद एनर्जी लो हो गई थी तो मैंने खिचड़ी बनाई है, क्योंकि मेरा रोटी खाने का मन नहीं था, और मैंने सुबह खा ली थी रोटी। तो बस उसके बाद मैंने खिचड़ी बनाई थी, और पापा को भी खिचड़ी दी थी, तो दही अचार के साथ खाई थी। और इसके बाद ना फिर इतनी तेज़ नींद आई, थकान हो गई थी, तो मैं सो गई थी 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटा आराम से सोई हूँ मैं। फिर मैंने चाय पानी बना के दिया हस्बैंड को, पापा को, शाम की चाय बनाती हूँ जो, और अब रात का डिनर भी बना लिया है मैंने। तो दाल बनाई है उड़द चने की, टेस्टी लगती है ये बहुत ज़्यादा। और
फिर पापा का खाना है ये जो भिजवा दिया था, प्याज काटे थे इसके साथ। फिर हम सब ने भी खाना खा लिया था और किचन वगैरह समेटने के बाद अब दिन में सो ली थी तो एनर्जी तो खैर इतनी बच रही थी कि इसे पूरी हो गई थी ना, थकान उतर गई थी, तो नींद तो मुझे अब आएगी नहीं। और मैं सोच रही थी अपना सूट पूरा कर लेती हूँ। तो अब नवरात्रे आने वाले हैं तो सोच रही हूँ अच्छे अच्छे सूट ना पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। और 3-4 सूट सिलने हैं तो अभी प्लाज़ो सिल लिया था, दिखाया था उस दिन आपको, और सूट जो है ना वो सिल नहीं पा रही हूँ। और इसे ना मैंने ए लाइन में काट लिया तो इसलिए थोड़ा ना जोड़ तोड़ लगा के बाजू बनानी पड़ी है, तो इसी में थोड़ा टाइम लग गया। और फिर चली गई थी लाइट, तो लाइट जाने के बाद फिर मुझे ये रखना पड़ा क्योंकि इन्वर्टर से ना फिर 2 पंखे यहाँ चलाते हैं और सारे बच्चे और हस्बैंड भी ना बेडरूम में थे, तो फिर मुझे भी वहीं बैठना पड़ा। तो सिलाई मशीन यहाँ रखी है बाहर लिविंग रूम में। तो फिर मैं सो गई, उसके बाद फिर सोचा सुबह कल, अब ये है आज का दिन जब मैं ये वीडियो डालूँगी। तो फिर आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को फिर मैंने अपना सारा घर का काम वाम निपटा के तो मैं अपना ये सूट लेके बैठी हूँ। तो मैंने जो है इसके दोनों गले बना लिए हैं और सिलाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब एक तरह से समझ लो मेरी हॉबी है, मेरा पैशन है, अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। देखो जब तक कोई काम पसंद ना हो ना, आपकी मन मर्जी का ना हो, तब तक आप उसे ना तो सीखोगे ना आपका मन लगेगा। तो मुझे बचपन से ही मतलब अपने घर पे जब मैं मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना तब भी मुझे सिलाई करना अच्छा लगता था, तो मैंने सीखी थी। तो तब तो मुझे टूटी फूटी आती थी, इतनी अच्छी नहीं आती थी, पर फिर भी मैंने ना अपने कपड़े खुद से सिल के पहने हैं। टेढ़े मेढ़े चाहे मैं कैसे भी सिलती थी, मगर उस टाइम ना सिलाइयाँ भी इतनी अच्छे से नहीं सिखाई थी, मतलब मैं सच बताऊँ तो इतनी अच्छी नहीं सीखी थी मैंने कि मैं प्रॉपर अपना एक अच्छा सूट सिल लूँ। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मेरी सासू माँ सिलाई करती थी ना तो वो इतनी फिनिशिंग से और इतनी अच्छी सिलाई करती थी, तो वो टेलरों के भी सिल लेती थी कपड़े, ब्लाउज़ वगैरह तो उन्होंने मेरी शादी के सारे ब्लाउज़ खुद से ही सिले थे और बहुत ही फिनिशिंग से सिले थे। तो उन वो जब सिलाई करती थी ना तो उन्हें देख के मतलब ये पता है मोटिवेशन का मतलब क्या, यही है कि हमें कहीं न कहीं से मोटिवेशन मिलती है ना, तो हमारा उस चीज़ में और भी ज़्यादा हमारा जो मन है वो लगता है और एक अलग ही वो आती है अंदर से एनर्जी कि हाँ, हम भी कर सकते हैं ये काम। तो मैं उन्हें देखती थी ना तो ये सिलाई मशीन उन्हीं की है, इसी सिलाई मशीन से ना मम्मी सारे कपड़े वगैरह सिलती थी। तो मुझे तो ये चलानी भी नहीं आती थी शुरू में, और ना मैं इस पे नाड़े वगैरह सिलने सीखे थे मैंने। इस पे मैंने कहा था मम्मी मुझे भी ये चलानी सिखा दो, क्योंकि शादी में ना मुझे दूसरी सिलाई मशीन ली थी मैंने अपनी मनपसंद की, वो वाली जो सिंगर की, जिसमें पीको और कढ़ाई वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन उसका मॉडल ना उस टाइम इतना अच्छा नहीं था कि उससे ना मतलब सफाई नहीं आती थी सिलाई से, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती थी, तो उससे ना मैं ज़्यादा कुछ सिल नहीं पाई, बेच दी वो मैंने फिर बाद में वो मशीन। तो इस मशीन से ना मैंने फिर सिलाई करनी सीखी और फिर धीरे-धीरे ना मैं मतलब फिर मेरे बच्चे भी हो गए थे तो फिर उतना कम सिलती थी। लेकिन ये है कि मैं सिलाई करती थी, ब्लाउज़ वगैरह मैंने सिलने सीखे, सूट सिलने सीखे अपने अच्छे से। तो उसके बाद फिर मैं खुद ही चाहे मैं ख़राब सिलती थी लेकिन खुद अपना ही सिलती थी, मतलब ये नहीं है मम्मी का सिल दिया किसका। ख़ैर मम्मी तो खुद ही अपना ब्लाउज़ वगैरह खुद ही बनाती थी और मैं ना मम्मी से कटवाती थी ब्लाउज़ कि मम्मी आप काट दो मैं सिलूँगी, तो फिर ना और अच्छी सफाई आती थी। तो मेरा ऐसे ही ना वो बढ़ता चला गया कि मुझे सिलाई करनी है, तो ऐसे ना मैंने सिलाई सीखी। तो कोई भी काम है ना, ये आज सिलाई ना मेरे बहुत काम आ रही है, पता है मतलब इतना हाथ बढ़ जाता है इसकी वजह से, इतनी महंगी है बाज़ार में सिलाई। और मैं अपने और अपनी बेटी के भी कपड़े अब तो खुद से ही